अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ एक्सप्लेन टॉपिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं सेकंड ईयर का थर्ड चैप्टर वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, मतलब ये कि कॉलेज में लड़के क्यों फेल हो जाते हैं, कौन सी वो रीज़न्स हैं, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिनकी बिना पर वो फेल हो जाते हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस लेसन में कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाकाम होने की डिफरेंट कॉजेज़, डिफरेंट रीज़न्स हैं जिन पर जो है वो बहस की गई है, डिस्कशन की गई है। ठीक है, लाइक एक बच्चा है जब स्कूल से कॉलेज में वो एंटर होता है तो उसे बहुत सी वजूहात की बिना पर जो है नाकामी का सामना करना पड़ता है। उसको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेस करना पड़ती हैं, तो ऑथर ने उन पर अलग अलग डिस्कशन की है। तो सबसे जो पहली और फर्स्ट जो रीज़न है जो तालिब इल्म को नाकाम बना देती है, ठीक है, वो उनकी अपनी ज़ात में जो एक बेचैनी है वो होती है। मतलब ये कि वो एक जगह पे बैठ के प्रॉपरली जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। मतलब कि स्टडी के दौरान जो है ड्यूरिंग स्टडी कभी वो कुछ काम करने लग जाते हैं, कभी वो कुछ काम करने लग जाते हैं। तो ये जो अलग सी एक बेचैनी है उनकी अपनी ही ज़ात में, उनको क्या करती है, नाकामी का सामना करना पड़ता है इस चीज़ से। मतलब ये कि जैसे वो पढ़ने बैठा है, उसने देखा है उसकी पेंसिल शॉर्प होने वाली है, अगर हुई भी है वो फिर से दोबारा करने लग जाएगा। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो उसको मसरूफ़ रखती हैं और क्या करता है कि वो प्रॉपरली जो है स्टडी पे टाइम नहीं दे सकता अपना। तो ये चीज़ जो है वो क्या करती है, स्टूडेंट्स को नाकामी की तरफ ले जाती है और नाकामी का सामना करना पड़ता है उनको इस चीज़ से। इसके बाद ऑथर ने सेकंड जो रीज़न है वो ये बताई है कि वो जो गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो पेरेंट्स किन से लगाते हैं अपने बच्चों से। मतलब ये कि अगर उनके बच्चे किसी और कोर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ और पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनसे तक क्या तवक्को रख रहे हैं कि वो उनको किसी और वे में लेके जाएंगे। लाइक अगर उनका बेटा जो है वो एक टीचर बनना चाहता है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स को उन पे क्या तवक्को होगी कि वो डॉक्टर बने। ठीक है, तो ये जो रीज़न है, जो गलत तवक्कात होती हैं, ठीक है, वालदैन की बच्चों पर, तो ये चीज़ भी क्या करती है, उन स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को नाकामी की तरफ लेके जाती। क्योंकि उनमें उस चीज़ में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो चीज़ जिसमें हमारा इंटरेस्ट ना हो, बच्चों का इंटरेस्ट ना हो, वो कभी भी सक्सेस जो है वो हासिल नहीं कर सकते। वो हमेशा नाकामी का ही सामना करते हैं और बिलाखिर यही जो गलत तवक्कात होती हैं नाकामी का सबब बन जाती हैं। और इस तरह से जो बच्चे का मिजाज होता है इन तवक्कात के बिल्कुल ओपोजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं। इसके बाद ऑथर ने एक ये मसला बताया है जिससे नाकामी का सामना करना पड़ता है। वो ये होता है कि सेहत का जो मसला है, मतलब कि अगर बच्चा ठीक नहीं है, बीमार रहता है, तो वो भी अपनी स्टडी पे फोकस जो है वो नहीं कर सकता। क्योंकि स्टडी पे फोकस वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो प्रॉपरली ठीक रहते हैं। कभी कभार तो चलो कुछ हो गया ठीक है, लेकिन जो आए दिन बच्चा बीमार रहता है, उसे सेहत का कोई मतलब कि मसला है या कोई और मसला है, ठीक है, आए दिन बीमार रहता है, तो वो क्या करता है, स्टडी पे फोकस नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या होती है, उनको नाकामी की तरफ लेके जाती है, उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है, उनको इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। और जिन स्टूडेंट्स की सेहत ठीक होगी जिस्मानी और ज़हनी दोनों तरफ से, ठीक है, तो वही जो है क्या करते हैं, सक्सेस जो है उसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा मुसन्निफ़ ने, ऑथर ने उन बच्चों के बारे में भी बताया है जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनकी यही ज़हानत जो है उनको नाकामी की तरफ लेके जाती है। कैसे? जब वो ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाते हैं, मतलब कि उनको ये होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत अपने आप पे मान होता है और यही मान जो है उनको नाकामी की तरफ ले जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट जब वो हो जाते हैं। मतलब ये कि वो हार्ड वर्क नहीं करते, सिर्फ यही सोच लेते हैं खुद में कि हम जो भी करेंगे कर लेंगे या अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो विदाउट हार्ड वर्क के कोई भी काम जो है वो अच्छा नहीं होता। इसके बाद मुसन्निफ़ ने ये बताया है कि एक जो माली मसला है, ये भी स्टूडेंट्स को नाकामी की तरफ लेके जाता है। क्योंकि जब वो उनके पास माली मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिहाज से फिर वो क्या करते हैं
کہ کچھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا جو اسٹڈی کا ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ کہاں پہ دیتے ہیں، اس کام میں دیتے ہیں. جو وہ مزدوری کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کام میں وہ دیتے ہیں، اور اپنی ہی اسٹڈی میں وہ پراپر ٹائم نہیں دے سکتے. تو یہی چیز جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کو کیا کرتی ہے، ناکامی کی طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو اس طرح کی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور وہ پڑھائی سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ کام کرنے سے، وہ مزدوری کرنے سے ان کی ایک تو صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور دوسرا جو وقت ہے اس کا بھی ضیاع ہوتا ہے، مطلب کہ ٹائم بھی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے. جو ٹائم انہوں نے اپنی اسٹڈی پہ دینا ہوتا ہے وہ کام وہ دوسری سائڈ پہ دے رہے ہوتے ہیں. اور لاسٹ پہ آتھر نے ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کی ہے کہ ناکامی کے بارے میں، کہ وہ اسٹوڈنٹس بھی ناکام ہو جاتے ہیں جن کا کوئی مطلب کہ کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی امبیشیس نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ کالج میں کس لیے آ رہے ہوتے ہیں، صرف ایز اے انٹرٹین ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، جن کی لائف کا اپنا کوئی گول نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی چیز انہوں نے اچیو نہیں کرنی ہوتی. ٹھیک ہے، صرف وہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو لیکچر ہو رہے ہیں وہ لے رہے ہیں، انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور واپس اپنے گھروں میں جا رہے ہیں. مطلب کہ ان کی زندگی کا کوئی ایم نہیں ہے جو انہوں نے حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. تو یہ ساری کی ساری ایسی ریزنز تھیں، کچھ کازز تھے جن کی بنا پر اسٹوڈنٹس جو ہیں کالج میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے اس کا آپ کو شارٹ سا ریویو دیا ہے، اس کا تھیم بتایا تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اس پورے لیسن میں کس چیز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی ہے، آتھر نے کس چیز کے بارے میں ڈسکشن کی ہے، کن کازز کے بارے میں ٹھیک ہے ڈسکشن کی ہے. آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. And don't forget to subscribe my channel for new videos. Thank you for watching, students.